हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज से हम एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 दो पदों वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट ठीक कर है। रहे हैं। एक घात वाले पद, ठीक है, एक घात वाले पद और दो चर, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर यूज हो रहे हो, दो वेरिएबल यूज हुए हो, ठीक है, और उनकी मैक्सिमम घात कितनी हो, एक। अब जैसा एग्जांपल ले लो कि x प्लस वाई बराबर, तो x की पावर भी यहाँ पे कितनी है 1, y की पावर भी कितनी है 1, ठीक है। तो कितने चर हो गए, x और y दो चर है, अलग अलग वैल्यू है दो x और y की। तो ये जो समीकरण बना ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, रैखिक समीकरण, क्या कहा जाएगा। और क्योंकि इसमें दो चर है तो कितने चरों वाला, दो चरों वाला, यानी 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। और रैखिक को क्या कहेंगे, लीनियर समीकरण का हो गया इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। समझ में आई रैखिक समीकरण क्या होंगे। अब इन्हें है ना हल करने की बात है कि हल कितने तरीके से होंगे। तो रैखिक समीकरण को जो हल करने के तरीके हैं वो कितने हैं, देख लो यहाँ पे। रैखिक समीकरण, ठीक है, इसके दो हल हैं, पहला और एक दूसरा। पहला जो तरीका हल करने का वो है आलेखीय विधि, ठीक है। आलेखीय विधि को क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं इसे, ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा जो है वो बीजगणितीय, बीजगणित को क्या कहेंगे, अलजेब्रिक मेथड कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड। तो आलेख विधि में क्या करा जाएगा, ग्राफ बनाया जाएगा, आलेख बनाया जाएगा इस इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। दो, तो हमेशा दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें आलेख बनाया जाएगा या ग्राफ बनाया जाएगा। बीजगणितीय विधि में जब दो समीकरण को हल करते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर तीन अलग अलग मेथड है। कितने, तीन। कौन कौन से हैं, पहला जो है उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे विस्थापन विधि। कौन सी, विस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना। इसे क्या कहेंगे हिंदी में, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब एक वैल्यू खत्म कर देना, ठीक है। तो ये जो दूसरा मेथड हो गया इसका क्या नाम आ जाएगा, विलोपन विधि, ठीक है, क्या आ जाएगा, विलोपन विधि। और तीसरा मेथड है ब्रजगुणन, ब्रजगुणन। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो तीन मेथड हो गए। तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, आलेखीय विधि से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि आलेख कैसे बने। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें मेथड नहीं है, बस उसमें आलेख बनाना सीखना है, ठीक है। जो दूसरी एक्सरसाइज आएगी उसमें आलेखीय विधि से हल करना सीखेंगे। तीसरे में विस्थापन मेथड पढ़ेंगे, चौथी में पढ़ेंगे फिर विलोपन, पांचवें में पढ़ेंगे ब्रजगुणन। 5-6 एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया क्या करना, पूरे चैप्टर में क्या करना, ठीक है। अब नोट कर लो इसे, नोट 3.1 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो इसी स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफिकीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया इसने कहा बातचीत हो रही है, आफ्ताब बता रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं अपनी पुत्री से कितने गुना था, 7 गुना था, और 3 वर्ष के बाद कितने गुना रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु मान लें उनकी। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x, ठीक है, x वर्तमान, और पुत्री की वर्तमान आयु कितना, y। अब कंडीशन में आ जाओ। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे, पहला केस जो बताया उसने कहा है 7 वर्ष पहले की बात हुई थी। तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, आफ्ताब की आयु होगी x की आयु कितनी होगी, पहले x थी, अब 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो x में से कितना कम हो जाएगा, 7, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। पुत्री की आयु कितनी होगी, कितनी होगी, y माइनस 7 वर्ष। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया था, उसने कहा कि आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु का जो संबंध है वो कितने गुना है, 7 गुना का। यानी अगर आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7, अब दोनों ही कंडीशन को क्या करना है, इक्वल करना है भाई, दोनों इक्वेशन इक्वल करनी ना, कितने गुना है, 7 गुना। तो 7 गुना इक्वल का साइन लगाने के लिए, क्योंकि अभी आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु तो इक्वल तो है नहीं, तो पुत्री की आयु को बढ़ाना पड़ेगा, जब भी तो पुत्र इसकी आफ्ताब की आयु के बराबर होगी। तो जब इसकी आयु को बढ़ाओगे तो कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा इसे, 7 गुना। तो इस पुत्र की आयु में कितनी गुना हो जाएगी, 7 की। मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 7 इक्वल टू y की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 7y। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 7y का सब्स्टिट्यूट करा, 7y माइनस का हो गया, 49 का भी सब्स्टिट्यूशन करो, उसे भी इधर ले आओ, प्लस के 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 कितना हुआ, प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बनी, पहली इक्वेशन, पहली समीकरण बनी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सेकेंड केस में क्या कहा था, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, उसने कहा 3 वर्ष बाद की, अगर आज से बात करो, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, अब ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट। तो 3 वर्ष बाद पहले आयु निकालो दोनों की कितनी है। तो आफ्ताब की आयु कितनी है, आफ्ताब की आयु भाई आज 3 साल है किसी की आयु, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 साल हो जाएगी। अगर 6 साल है आज, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 9, ये 3 जुड़ जाएगा। अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु कितनी होगी, इसी प्रकार y प्लस, ठीक है। पुत्री की आयु ये मिल गई, आफ्ताब की मिल गई। कंडीशन क्या थी प्रश्न के अनुसार कि अभी जो आयु में संबंध है वह कितने गुना का, 3 गुना। तो आफ्ताब की आयु और ये पुत्री की आयु, अब दोनों को अगर इक्वल करना है तो किसमें मल्टीप्लाई करनी, 3 गुना किससे करना, पुत्री की आयु को, जब भी तो आफ्ताब की आयु के बराबर होगा, तो बराबर और मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, पुत्री की आयु में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को भी सब्स्टिट्यूट करो, 9 को भी सब्स्टिट्यूट, यानी दूसरी साइड में लेके आओगे ना, एक साइड में कर लो सबको, x प्लस 3 माइनस के 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, तो जो कंडीशन दी थी उसे हमने अलजेब्रिकली बीजगणित के रूप में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अलजेब्रिकली हो गया। अब क्या करना है, ग्राफिकल और रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना मतलब उसका। तो जब भी ग्राफ बनाना हो किसी समीकरण की, किसी रैखिक समीकरण की, तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु निकालने हैं,
ठीक है, दो बिंदु निकालते हैं। पहले बिंदु कैसे निकलेंगे, तो पहले समीकरण 1 से आ जाओ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 लो, कितनी है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये समीकरण। तो जब भी हम समीकरण के बिंदु निकालने हो तो x और y में से, x और y में से एक को क्या मान लेंगे, कुछ भी वैल्यू ले लेंगे उसकी, और उस वैल्यू पे y की या x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान जो तरीका है वो देखो, एक बार x की वैल्यू 0 करो पुट तो y की निकलेगी, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x की निकलेगी। ऐसे करने से जल्दी वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी भाई। जब x की वैल्यू 0 करूंगा तो इसका मतलब x खत्म हो गया, और जैसे ही y की वैल्यू 0 करूंगा तो y का पूरा टर्म्स खत्म हो गया। इसका मतलब क्या होगा, एक बार x बराबर ये बचेगा, एक बार 7y बराबर ये बचेगा, और x और y के पॉइंट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू 0 को रखा जैसे ही, तो x की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा, 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो माइनस 7y 42 को लेके जाओ, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके, तो माइनस 42, तो y इक्वल टू माइनस 42 बटे माइनस से माइनस कहते हैं 6, 7 6 42, तो y इक्वल टू कितना आया, 6। ठीक है, यहाँ साइड में एक टेबल बना लें x और y के मानों के लिए। ठीक है, x और y, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। कोई दिक्कत, अब y की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ पे हम y का मान ना रख के x का ही मान कुछ भी रख सकते हैं दोबारा से भी। ठीक है, मतलब 0 को छोड़ के इस बार x का मान 2 4 6 8 10 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसान क्या है, पहले x 0 फिर y 0। ठीक, अभी क्या करा मैंने, y की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 0 करने से क्या बचेगा, x माइनस 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 0 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x 42 को ले जाओ, 7 0 0, तो ये तो खत्म हो गया, सर लिखना नहीं है, इक्वल टू 42। तो ये कितना आया, 42। तो x के दो मान मिल गए मुझे, x और y के दो बिंदु मिले। पहली समीकरण से जो पॉइंट आया x और y के, पहला पॉइंट आया 0 6 और दूसरा पॉइंट क्या है 42 0। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। पॉइंट कैसे लिखते हैं, हमेशा पॉइंट लिखने का तरीका है 0 6, पहले x का मान फिर y का मान, और यहाँ से 42 0। हमेशा पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की, क्योंकि हमें से ना ग्राफ पे दर्शाना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होते हैं, यानी एक x अक्ष और एक y अक्ष। तो x अक्ष की वैल्यू हमेशा पहले आएगी, y अक्ष की वैल्यू बाद में। ठीक है, अभी पहली इक्वेशन की पॉइंट निकल गए, अब दूसरी ओर के और निकालो, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या करना, समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही पहले वाला तरीका, x इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 क्या बचेगा, माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा ना। 0 मैंने लिखा नहीं इस बार, पहले लिख दिया था, इस बार नहीं लिखा क्योंकि 0 है, कुछ लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो माइनस के 3y इक्वल टू 6 को उधर लेके गए, प्लस के 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, 3 2 जा, तो y इक्वल टू कितना है, माइनस 2। तो इसके लिए भी एक पॉइंट टेबल बना लेंगे, x और y, जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 माइनस 2। y इक्वल टू 0 रखने पर, तब जब y की वैल्यू, तो इसका मतलब 3y 0 हो गया है ना। तो क्या हुआ, x माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा बस। ठीक है, x बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y की वैल्यू 0 रखी y की, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली 0 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 6, तो ये हो गया x की, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 6। तो ये पॉइंट कैसे बनेंगे, 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2 और 6 0, पॉइंट मिल गए ना। कोई प्रॉब्लम इसमें सब समझ में आई ना, पॉइंट कैसे निकालना है, बहुत आसान काम है। फिर से पहले x की वैल्यू 0 रखो तो y की निकाल लो समीकरण से, फिर से y की वैल्यू 0 रख लो और x की निकाल लो। जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे पॉइंट जो अपनी इच्छा से रखने,
अपने आप से रखने हैं, यानी x के और y के मान अपने आप रखने हैं हमें। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले x का मान रखा, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, y का जो आ गया, फिर दोबारा से x का मान बदल के रख दो कुछ भी, तो फिर एक y का पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही पॉइंट निकाल लेंगे, चाहे कुछ भी पॉइंट रखे वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। पर आसान तरीका क्या है, जीरो रखने से। जीरो रखने से एक टर्म्स पूरी जीरो हो जाए, तो जब पूरी वैल्यू जीरो हो जाए तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, मैं इधर से रफ कर रहा हूं। तो ग्राफ बना ले लो 6, तो 0 6 ये रहा, और दूसरा पॉइंट -42 0, तो -42 0, तो यहाँ लिख लो 6 0 0 6, यहाँ -42 0, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, इसका नाम लिखेंगे क्या, x - 7y + 42 = 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, 0 - 2, तो यहाँ पे 6 है माइनस, तो यहाँ पे होगा -2, यहाँ हो जाएगा -4, तो ये हो गया कितना पॉइंट, 0 -2। अगला पॉइंट क्या है 6 0, तो 6 0 ये रहा यहाँ 6 0, इन्हें मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, इस लाइन का क्या नाम था, दूसरे का x - 3y - 6 = 0। So this is the graph of these two equations. चलिए स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितने कि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिए 3900 रुपए के, ठीक है। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी, कितने 1300 रुपए में। तो जो भी ये स्थिति है, इसे बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में रिप्रेजेंट करना, ग्राफ बनाना और बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना। तो स्टार्ट करें, तो मान लो, माना लेट करा हमने यहाँ पे क्या कि जो बॉल गेंद की वैल्यू है, गेंद का मूल्य है, वो कितना है, वो x रुपए है। माना गेंद और बल्ले, सॉरी पहले बल्ला ले लेते हैं, बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपए, एक गेंद का मूल्य ले लो, एक गेंद का मूल्य कितना y, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी फर्स्ट केस में, पहला केस क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन थी 3, तो क्या खरीदे उसने, बल्ले, और गेंद कितनी ली है 6 गेंद, यानी 3 बल्ले प्लस 6 गेंद, 3 बल्ले प्लस 6 गेंद कितने रुपए में, 3900 ठीक है। तो 3 बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 x रुपए के 2 बल्ले होंगे 3x, ठीक है। 6 y क्या है, गेंद का एक का मूल्य y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य 6 y रुपए हो जाएगा, बराबर 3900। ये क्या बना, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड केस क्या है, उसने कहा एक बल्ला लिया इस बार, एक बल्ला प्लस 3 गेंद, कितनी गेंद 3 गेंद, तो कितने रुपए के लाया फिर 150 रुपए के, ठीक है। तो एक बल्ला पे 100 रुपए का ही होगा, तो 100 रुपए का तो बल्ला हो गया, और 3 गेंद का मूल्य y, तो 3 y रुपए की हो गई गेंद, 3 तो 1300 रुपए। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, समीकरण मिल गए। अभी क्या करना, अभी सर इनके पॉइंट निकालना, तो समीकरण एक से आ जाओ। सबसे पहले यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 3x + 6y = 3900, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू जो दैट द वैल्यू ऑफ y = 0, पुट करा हमने, पुट x = 0, क्या रखा
x इक्वल टू, अब x की वैल्यू 0 रखी, कॉमा लगा के जब लिखना इसका, तो 6y इक्वल टू क्या बचेगा, 6y इक्वल टू 3900, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने से 3x इक्वल टू 0 हो गया पूरा, तो क्या बचा 6y, तो 6y इक्वल टू 3900 हो गया सर 3y को लिख रखा 6y इक्वल टू, ठीक है, तो y इक्वल टू 3900, 6 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था अभी, तो 6 डिवाइड में गया, कैंसिल कर लो, काट लो, 6 6 जा 36, ठीक, तो 6 5 जा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, एक पॉइंट टेबल बना के रखेंगे पहले x और y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू कितनी थी 0, एंड द वैल्यू ऑफ y कितना आया 650, फिर पुट y इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि y इक्वल टू 0 हो गया इस बार, तो 6y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखें तो 6y इक्वल टू 0, तो क्या बचा 3x, कितना 3x इक्वल टू 3900, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1300, कैंसिल करेंगे 3 से, डिवाइड करा 1300, ठीक है, तो x y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1300, फ्रॉम इक्वेशन 2, पहली इक्वेशन से काम हो गया, पॉइंट मिल गया, दूसरी इक्वेशन में जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 200 बनाना पड़ेगा मुझे 2, ठीक है, जब दूसरी इक्वेशन से आओगे तो इक्वेशन लिख लेंगे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 300, हाँ जी, कोई दिक्कत, पहले क्या करें, फर्स्टली पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 3y वैल्यू 0, तो y बराबर 3y इक्वल टू कितना बचेगा, 1300, प्रॉब्लम देखो क्या आने वाली है, अब y इक्वल टू अपॉन 3 से डिवाइड नहीं होता 13, ठीक है, तो ऐसे ही टाइम पे x की वैल्यू 0 ना पुट करके कुछ चेंज करके रख लो, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी रखूं मैं यहाँ पे, 0 की जगह रख लो 100, कितनी 100, क्योंकि 1300 है तो 1 2 रखने का तो फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, तो 100 रख लो, 100 रखने से क्या फायदा होगा, ये 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 100 प्लस x की वैल्यू 100 प्लस 3y इक्वल टू, तो 3y इक्वल टू 1300 माइनस हो जाएगा इधर, तो 3y इक्वल टू 1200, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 1200 हो जाएगा 400, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1200 बटे 3, कैंसिल करेंगे 400, तो y इक्वल टू 400, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर लो 0, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 1300 बचेगा, पॉइंट टेबल देख लो ये, x और y, x की वैल्यू कितनी थी 100, तो y की वैल्यू कितनी, 400, x की वैल्यू कितनी है 1300 और y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट आगे, अब ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए देख लो पहले पॉइंट है क्या मेरे पास, 650, 1300, 100, 40, 130, 1000, 300, तो यानी 100 का गैप ले लेंगे, ठीक है, हाँ जी, अच्छी बात है, ठीक है, और सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव साइड में ज्यादा वैल्यू खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, x डैश y डैश, एग्जाम में वैसे कर सके, हाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, और यहाँ आ गया 1300, ठीक है, भाई 100 की वैल्यू तो बहुत आसान है, ये 1300, ठीक है, 1200, 1100, सर वैसे पॉइंट तो लिख लो, ठीक है, इधर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, तो पहला जो पॉइंट था वो मेरा 0, 650, ठीक है, तो 0
ये रहा 650 का वो 600 और 700 के बीच में एक पॉइंट होगा, हाँ जी बिल्कुल। है ना। ये हो गया 0 650, तो इसे लिख लेंगे 0 650 और दूसरा पॉइंट है 1300, तो ये रहा 1300 में मिला देंगे दोनों को। ठीक है, इस लाइन का नाम लिख लें, क्या है इस लाइन का नाम था 3x + 6y = 390। ठीक है, ठीक है। दूसरी जो है वो 100 400, 400 तो x पे तो 100 लेना है ये ना, और y पे चलना 400, तो ये रहा यहाँ। मैं कैसा लिया गया पॉइंट, हाँ जी हाँ जी। x में 100 लेके y इसी की सीध में, इसी के ऊपर, इसी के पैरेलल लाइन में क्या लेना है 400 इसी के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और 4 फिर x y की वैल्यू कितनी है 1300 वही है, ये वाला पॉइंट है वो। तो इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा लाइन का, x + 3y = 1300। ये हमारा ग्राफ। एक क्वेश्चन है कैसा, क्वेश्चन नंबर 3, वो अपने आप करके देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगी आप सब लोगों को ये वीडियो, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू।